मैं भी मुलायम सिंह का आदर करता हूं, मेरा आदर करते हैं। मैं अखिलेश को प्यार करता हूं, मेरा आदर करते हैं। लेकिन नैतिकता में इतने नीचे गिर जाएंगे वोटों के लिए? मुझे लगता है इसका जवाब 2022 के आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता देगी, देश की जनता देगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता, जिन्हें लोग बाबूजी कहते थे, कल्याण सिंह नहीं रहे। जाते जाते उन्होंने बीजेपी के लिए असीम संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। जब मैं बात इसकी कर रहा हूं तो कुछ ही महीनों बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं यूपी में, उसके ही संभावनाओं की बात कर रहा हूं। और जाते जाते उन्होंने एक नया विवाद भी देख दिया है बीजेपी के हाथों में। और ये विवाद ये है कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुंचे। नाम दो चेहरों की हो रही है, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, लेकिन लखनऊ में ना तो मुलायम सिंह उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, ना उन्हें श्रद्धांजलि देने गए और ना ही अखिलेश यादव। अब इसी बात को बीजेपी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि मुद्दा बन चुका है। मुद्दा इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल्याण सिंह पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे और साथ ही उनको योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सब उनको सबसे बड़ा राम भक्त भी बता रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जानबूझकर मुलायम सिंह यादव उनको श्रद्धांजलि नहीं देने पहुंचे, जबकि ये कहा जा रहा है कि बीएसपी की प्रमुख मायावती खुद लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि देने गई थी। आपको एक बात और पते की बताता हूं, ये जो पहली बार बीजेपी और बीएसपी के बीच में गठबंधन हुआ था और जिसमें 6-6 महीने का फॉर्मूला हुआ था, मायावती पहले 6 महीने की मुख्यमंत्री बन गई थी और बाद में उन्होंने 6 महीना नहीं देना उचित समझा और नहीं दिया। तो ये जो फॉर्मूला था, या फिर बीजेपी के साथ जो बीएसपी का गठबंधन था, उसके सख्त खिलाफ थे कल्याण सिंह। लेकिन मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी के दूसरे जो यूपी के नेता थे, कलराज मिश्र हों या लालजी टंडन, वो चाहते थे कि सत्ता बनी रहे बीजेपी की, और इसीलिए बीएसपी के साथ गठबंधन उन्होंने स्वीकार कर लिया। कल्याण सिंह इसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन उन्हीं कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बहन जी यानी मायावती पहुंची, क्योंकि मसला अब पिछड़ों के वोट का भी है। यूपी में चुनाव अब दो धुरी के बीच में लड़ा जा रहा है। एक तरफ पिछड़ों की बात हो रही है और एक तरफ हिंदुत्व की बात हो रही है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं मंडल और कमंडल की बात। और ये सबको पता है कि वो जो एक तारीख है, जिस तारीख की दुनिया भर में चर्चा होती है, 6 दिसंबर 1992 की, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दी गई थी। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश में प्रधानमंत्री थे। और ऐसी छवि गई कि उन्होंने, यानी कल्याण सिंह ने, सरकार अपनी कुर्बान कर दी राम भक्त होने के नाते भगवान राम के नाम पर। और कहीं इस बात से कि मुसलमान का वोट बिदक न जाए, मुसलमानों को ये बात पसंद ना आए, इसीलिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी। एक एक करके बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं और निशाने पर ले रहे हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव। चर्चा में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी आ रहे हैं कि इन लोगों ने भी ना तो ट्वीट किया करके श्रद्धांजलि दी और ना ही उनके घर तक या फिर अलीगढ़ और अतरौली गए, जो कि उनका पैतृक जिला और पैतृक गांव है कल्याण सिंह का। और इस बात को लेकर के शुरुआत की बीजेपी के नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने इस बात पर सवाल खड़ा किया कि सिर्फ एक वर्ग को, यानी अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए, उनको अपने पास रखने के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए इस तरीके से कल्याण सिंह को उनके मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद भी श्रद्धांजलि देने नहीं गए। कन्नौज से ही बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक। इसके अलावा साक्षी महाराज भी बहुत करीबी थे कल्याण सिंह के। उन्हीं की बिरादरी यानी लोध राजपूत के वो भी हैं। उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब कल्याण सिंह नहीं रहे तो उनको आखिर श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए मुलायम सिंह और अखिलेश यादव। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं के घर की बहू, यानी मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव,
जो कि प्रतीक, उनके जो छोटे बेटे हैं, उनकी पत्नी जो है अपर्णा और प्रतीक, दोनों बेटे और बहू वहां गए हुए थे। कल्याण सिंह का जो घर है लखनऊ में, सरकारी आवास जो संदीप सिंह का है, उनके पोते हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, उनके घर पर श्रद्धांजलि देने गए। तो आखिर वो क्या बात थी, आखिर वो क्या चीज थी जिसकी वजह से अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव नहीं गए? उसके लिए कहा जा रहा है कि चूंकि उनके जमाने में ही बाबरी मस्जिद गिरी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मस्जिद नहीं थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया, मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं हो, इसीलिए ये ऐसा तय किया गया कि शायद वो ना गए हो, ऐसा कहा जा रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं। राजनीति में मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह दोनों साथ साथ ही आए करीब करीब। दोनों 77 में यानी 1977 में एक ही सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन दोनों की राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल अलग थी। दोनों पिछड़ों के एक बड़े बड़े नेता थे। मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता और कल्याण सिंह भी बहुत बड़े नेता, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग थी। सालों तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहे। मुझे याद है कि ये नारे लगा करते थे, बड़े जो बुजुर्ग हैं या उस दौर के जो राजनीति को देखे हैं, कि जब कल्याण सिंह की वजह से ही मुलायम सिंह यादव और कांसीराम ने हाथ मिलाया था 1993 के चुनाव में। और एक दौर ऐसा भी आया था, वो साल 2009 का था, लोकसभा चुनाव से पहले जो विपरीत राजनीतिक विचारधारा के लोग कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव साथ आए थे, और इस मिलन के जो चाणक्य बने थे वो बने थे अमर सिंह। और इस बात से नाराज होकर के समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता और मुस्लिम चेहरा जो माने जाते थे आजम खान, वो पार्टी से अलग चले गए। ये दोस्ती ऐसी थी, और इस दोस्ती के बारे में मुलायम सिंह यादव ने खुद, मैं उस चुनावी सभा में था, ये बात है 2009 की 2 मई की, एटा में। एटा से चुनाव लड़े थे उस बार कल्याण सिंह निर्दलीय, और समर्थन दिया था समाजवादी पार्टी ने। और तब मुलायम सिंह यादव, जिनको सब नेताजी कहते हैं सम्मान से, उन्होंने कल्याण सिंह के गले लगते हुए ये बात कही थी कि हमारी और कल्याण सिंह की जो दोस्ती है ना, वो कोई समझौता नहीं है, ये दोस्ती है। समझौते में शर्तें होती हैं, दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। और कल्याण सिंह ने भी यहाँ तक कहा था कि हमारी जो ये दोस्ती है, ये सिर्फ हम ही तक नहीं रहेगी, हमारे बाद उनके बेटे हैं राजवीर सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद हैं अब एटा से, और अखिलेश यादव, नई पीढ़ी के, ये दोनों भी इस दोस्ती को आगे तक ले जाएंगे। लेकिन आज की तारीख जब कल्याण सिंह नहीं रहे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए न तो मुलायम सिंह यादव गए और न अखिलेश यादव गए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है? इस मुद्दे के भी राजनीतिक निहितार्थ हैं। पूरा का पूरा मसला वोट लेने का होता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से कल्याण सिंह के लिए 3 दिनों का राजकीय शोक हुआ। खुद योगी आदित्यनाथ, उनके निधन की खबर जब मिली, तब से लेकर जो बुलंदशहर के नरोरा में गंगा के घाट किनारे अंतिम संस्कार हुआ, पूरे वक्त तक योगी आदित्यनाथ साथ रहे। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता किसी न किसी जगह पर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गया। लेकिन इस पूरे परिदृश्य से गायब थे तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता। चलिए कांग्रेस के नेताओं की बात न करते हैं, क्योंकि वैसे भी यूपी में कांग्रेस की हालत तो एक क्षेत्रीय पार्टी से भी बदतर है, ये सब जानते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव उनके साथ रहे थे और साथ चुनाव भी लड़े थे दोनों। क्या क्या नहीं कहा गया था उस दोस्ती के बारे में। इसीलिए बीजेपी इसको ढाल बनाकर सवाल पर सवाल खड़े कर रही है, और इसके बहाने हिंदुत्व की धार को और मजबूत करना चाहती है, और ये बताना चाहती है। तरह तरह के सोशल मीडिया में वीडियो आ रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव जब ये बात कहते हैं कि मैं भी राम भक्त हूँ, तो दूसरी तरफ से बीजेपी के नेताओं की तरफ से कल्याण सिंह का वो भाषण लगा दिया गया है कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, जैसी बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ राम के भक्त हैं असली, और दूसरे तरफ नकली राम भक्त हैं। दूसरी बात ये भी है कि एक हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर कल्याण सिंह को पेश किया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी की जो कोशिश है सॉफ्ट हिंदुत्व की, उसका खेल बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कल्याण सिंह पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे, और अगर आप बीजेपी आज जो इतना पूरे देश में विस्तार कर चुकी है अपना, उसके पीछे की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के युग में बीजेपी ने मंडल और कमंडल का बड़ा सधा हुआ प्रयोग किया। वो दोनों को साथ लेकर चले, और इसीलिए आज बीजेपी शिखर पर है। उससे पहले, दशकों पहले, कल्याण सिंह ने भी यही फार्मूला अपनाया था। वो पिछड़े के एक बहुत मजबूत चेहरा भी थे, और उनमें हिंदुत्व की छाप और हिंदुत्व की, उग्र हिंदुत्व की धार भी होती थी उनमें, और इसीलिए कल्याण सिंह दोनों को सूट कर रहे थे। तो एक तरीके से पिछड़ों को भी कहा बताया और समझाया जा रहा है
कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि ना देकर के एक तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपमान किया। और यकीनी तौर पर आप देखिए, जिस तरीके से मैंने देखा कि लखनऊ से लेकर के जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जगह जगह राम भक्त बताते हुए, एक जननायक बताते हुए कल्याण सिंह के हजारों की संख्या में होर्डिंग लगे हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि 13वीं में भी योगी आदित्यनाथ उनके अतरौली गांव जाएंगे। पूरे यूपी में इस तरीके के होर्डिंग लगाने की बात है। कल्याण सिंह, जिनकी स्मृतियां थोड़ी धुंधली पड़ गई थी क्योंकि एक लंबा समय हो गया उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में होने की, उनको फिर से निकाला जा रहा है, उनको नई चमक दी जा रही कल्याण सिंह की छवि को, हिंदुत्व और पिछड़ों की राजनीति के। और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, उनके भाषण भी बार बार चलाए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि बीजेपी के झंडे में ही उनकी अंतिम यात्रा निकले। तो एक तरीके से हिंदुत्व और पिछड़ों की राजनीति दोनों को, ये वाला जो कहानी है ना, बीजेपी का जो नया आरोप चल रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने मान सम्मान नहीं रखा उनके निधन के बाद भी कल्याण सिंह का, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है और बनने भी लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले में रहस्यमय चुप्पी बना ली गई। एक तरीके से अघोषित स्टैंड है समाजवादी पार्टी का कि इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, धीरे धीरे अपने ही मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी इतनी आसानी से इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने देगी? मुझे ऐसा कतई नहीं लगता है। तो आने वाले दिनों में कल्याण सिंह भले ही नहीं रहे, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनके श्रद्धांजलि के बहाने समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ये रार और वोटों की राजनीति खूब चलेगी। बयान भी आएंगे, हालांकि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको लेकर काफी आक्रामक मूड में है।